नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। हमने पहली क्लास में ये देखा था कि राजा दशरथ की अंतर स्थितियों को, उनके भावों को, उनके मर्मस्पर्शी क्या है भावात्मक और काव्यात्मक प्रस्तुति को देखा था। आज हम अगली चौपाई और दोहों को लेकर प्रस्तुत हैं। देखें, पाछिले पहर भ्रूपु नित जागा, आजू हमई बड़ अजरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगाहु जाई, कीचिय काजू रजाय सुपाई। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखु भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। पूछे को न उत्तरु देई, गए जय भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गए सुखाई। सोच विकल विवरण मही, परेऊ मानहु कमल भूलु परिहरऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछे, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। दोहा है, परी न राज ही नीद, निसी हेतु जान जगदीशु। राम राम रटि भोरु किए, कहे न मरमु महेशु। तो इन पंक्तियों में क्या है, सेवक गण और सचिव आदि के कहने पे राजा दशरथ के निकटतम मंत्री सुमंत्र जो हैं कमरे में अंदर गए, जहाँ राजा दशरथ और कैकेयी थे। और वहाँ की स्थिति को कवि ने और तुलसीदास ने कुछ इस तरह से वर्णित किया है। कह रहे हैं कि द्वार पर उपस्थित हुए सेवक और सचिव आदि परस्पर बातें करते हुए कह रहे हैं कि नित्य प्रति जो राजा दशरथ रात्रि के पिछले पहर से ही जग जाते हैं, किंतु आज उनके अब तक भी न जागने से हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अरे सुमंत्र जी, आप जाकर राजा दशरथ को जगाओ, ताकि उनकी राजाज्ञा पाकर अभिषेक संबंधित कार्य किया जाए, क्योंकि आज राजा राम बनने वाले हैं। राम क्या है, राजा बनने वाले हैं और उनका अभिषेक होने वाला है। आप जाकर राजा दशरथ को जगाओ, ताकि राजाज्ञा पाकर अभिषेक संबंधित कार्य किया जाए। पर इस पर सुमंत्र रनिवास में गए, किंतु उसके भयानक वातावरण को देखकर आगे जाते हुए डरने लगते हैं। उसको देख सुमंत्र को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये भयानक वातावरण दौड़कर खा जाएगा। निश्चित ही उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उसको देखकर ऐसा लगता था कि मानो विपत्ति और दुख ने वहीं पर बसेरा कर लिया। पूछने पर भी उनको कोई उत्तर नहीं मिलता। तब वे उस कक्ष में गए जहाँ दशरथ और कैकेयी थे। जय जीव का अभिवादन करके सुमंत्र सिर झुकाकर बैठ गए। राजा की दुरावस्था देखते ही जैसे वे सूख गए, क्योंकि चिंता से व्याकुल और विवर्ण हुए राजा दशरथ भूमि पर पड़े थे और ऐसा प्रतीत होते थे मानो कोई कमल पुष्प जड़ से उखड़ पड़ा हो। भयभीत हो जाने से सुमंत्र कुछ नहीं पूछ पाए। तब अशुभ से भरी और शुभ से रहित कैकेयी ने ही कहा कि राजा को रात भर नींद नहीं आई है। यद्यपि इसका कारण मैं नहीं, संभव परमात्मा ही जानता होगा। राजा ने तो राम राम रटते हुए सारी रात बिताकर सुबह की है, ऐसा करने का भेद भी ये नहीं बता रहे हैं। यानी यहाँ पर कैकेयी का जो कक्ष था उसके वातावरण का यथार्थ प्रभावशाली अंकन किया गया है। विपत्ति से लेकर बसेरा में क्रमशः कैकेयी दशरथ और कक्ष का ही संकेत किया गया है। और यहाँ अलंकार, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया। अगली चौपाई और दोहा देखते हैं। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछऊँ आई। चलेउ सुमंत्रु राय रुख रानी, लखी कुचाल किन्ही कछुरानी। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहे कराऊ। उर्धरि धीरजु गयु दुआरे, पुछई सकल देखी मनु मारे। समाधानु करी सो सबही का, गेहूँ जहाँ दिन कर कुल टीका।
राम सुमंत्रई आवत देखा, आदरु किन्न पिता समलेखा, निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले उलेवाई। राम कुभांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहता बिल खाही। दोहा है, जाय तिक रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाजु, सहमि पर्यों लखी सिंहनिहि, मनहु वृद्ध गजराजु। तो इस काव्यांश में तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि कैकेयी की चतुराई का वर्णन किया गया है इसमें, कि इसमें कैकेयी ने सुमंत्र के माध्यम से राम को कक्ष में बुला लिया तथा कवि ने इस प्रसंग को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कैकेयी ने सुमंत्र से कहा कि आप जाकर राम को शीघ्र यहाँ ले आइए, तब राजा आदि के शेष समाचार पूछना। राजा का भी यही रुख जानकर सुमंत्र आज्ञा पालन करने के लिए वहाँ से राजभवन के लिए चल दिए और समझ गए कि रानी ने ही कोई बुरी चाल चली। निश्चित ही वे चिंता से व्याकुल थे, इसी से उनके पग मार्ग पर बढ़ नहीं रहे थे। वे सोचते हुए जा रहे थे कि राम को बुलवाकर राजा दशरथ उनसे क्या कहेंगे। अंततः मन में धैर्य धारण करते हुए राजद्वार पर पहुँचे तो उनको मन मारे हुए अर्थात अत्यंत दुखी और चिंतित देखकर सब लोग इसका कारण राज समाचार आदि पूछने लगे। शीघ्र ही उन सब का समुचित समाधान करके वे तुरंत वहां पहुंचे जहां सूर्यवंश के तिलक अर्थात श्री राम उपस्थित थे। जब राम को सुमंत्र ने राम मुख की ओर देखते हुए राजाज्ञा सुनाई और रघुवंश दीप राम को साथ लेकर वापस चले तो मार्ग में राम को इस अस्त व्यस्त अवस्था में मंत्री सुमंत्र के साथ जाते हुए देखकर जहाँ तहाँ उपस्थित हुए लोग भावी अनिष्ट की आशंका करके फूट फूट कर रोने लगे। राजा के पास पहुंचकर रघुवंश मणि राम ने राजा को अत्यंत दुरावस्था में पड़े हुए देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई वृद्ध हाथी सिंहनी को सामने खड़ी देखकर और एकदम सहम कर गिरा पड़ा हो। इसमें दशरथ के प्रति राम की प्रेम भावना का बहुत ही भाव विभोर वर्णन किया गया है। दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इसी प्रकार क्या है, इसमें राम संबंधी संबोधनों में रूपक अलंकार आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे 38 और 39वें दोहे की व्याख्या थी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।